Hello students, good morning. Welcome to our next session of Standard 3rd EVS Chapter 1 Poonam's Day Out. From where it was remaining? It was remaining from page number 6. So all of you please turn your book page to 6. Okay, in last session we have learned about animals. Land animals, water animals, land and water animals, underground animals, and many more things we have learned, that which animals can fly, which can crawl, which can hop, all types of animals and the activities of the animals we have learned in the last session. Now in this session, what is it? See, on page number 6, what are you seeing on the screen? There is a different types of fingerprints painting, right? See, first picture is of a parrot, then peacock, a dog, butterfly. अब ये पिक्चर्स के पेंट कैसे किए हैं उन लोगों ने? थंब प्रिंट से किए हैं. आपके पास जो वाटर कलर है वो वाटर कलर को आपके थंब को उस वाटर कलर में डिप करके फिर ऐसे पेंटिंग आप बना सकते हो. आप खुद भी ये कर सकते हो अपनी नोटबुक में. यू कैन डू इट ऑन योर ओन इन योर नोटबुक. यू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, यू हैव टू ड्रॉ वन एनिमल, देन whatever color you want to do it in, you have to dip your thumb into that color and then you have to put your thumb impressions like here it has been put. See, magic with fingers. Take a look at the picture. Can you distinguish the thumb prints from the other fingerprints? आप thumb print को अदर दूसरे fingerprint से distinguish यानी कि अलग कर सकते हो. देखो पिकॉक में है ना फिंगर्स की प्रिंट है, फिर ये बटरफ्लाई में है ना थंब की प्रिंट है, राइट. आप भी अपनी फिंगर्स और अपना थंब के यूज़ करके अपनी नोटबुक में ऐसा ही एक मज़ेदार पिक्चर बना सकते हो. इन द सेम वे यूजिंग लिंक और वाटर कलर्स, मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, मेक पिक्चर यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन. डू नॉट कॉपी द वंस शोन अबाउ. अब आपको ऊपर जो पिक्चर दिख रहे हैं उसका कॉपी मत करना, आप अपने आप से कुछ भी बना सकते हो, राइट, एट योर होम इन योर नोटबुक. दिस एक्टिविटी इज़ फॉर फन. यू कैन डू इट इन योर नोटबुक. ओके, नाउ सी ऑन पेज नंबर 7, लेट्स हैव सम फन. अब एक दूसरी एक्टिविटी है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ एनिमल दैट यू हैव सीन. अब एक प्लेन पेपर लेना है आपको. व्हाट यू हैव टू टेक? You have to take a plain paper. Then what you have to do? You have to fold into 3 halves. 3 हिस्सों में पेज को फोल्ड कर देना है ना. वो है अगर आपके आजू बाजू आस पड़ोस में अगर बच्चे हैं या फिर आपके भाई या बहन हैं तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी. क्योंकि अभी तो आप स्कूल में नहीं आते हो, अदरवाइज वी हैव डन दिस एक्टिविटी इन स्कूल ओनली. बट राइट नाउ यू ऑल आर नॉट कमिंग इन द स्कूल, सो वी विल डू दिस. You can all do this at your home. Now take a plain page, fold it in the 3 fold. Then on the first fold, make groups of 3 children each. 3 children का group होना चाहिए. In each group, one child will draw the face. अब एक child को face draw करना है पहले fold पे. Then what he has to do? He has to hide it, यानी कि वो पेज को, वो हिस्से को आपको फोल्ड कर देना है और अपने दूसरे फ्रेंड को देना है. Then what that friend will do? He will draw body part. कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी एनिमल का ड्रॉ करेगा. आपको उसको बताना नहीं है कि आपने कौन सा एनिमल का फेस ड्रॉ किया है. अब उसको जो एनिमल अच्छा लगेगा वो एनिमल का वो बॉडी पार्ट ड्रॉ करेगा, राइट. And the last, the third child, जो तीसरा बच्चा है वो क्या करेगा? आपको वो जो सेकेंड पार्ट वाला जो चाइल्ड है उसको भी वो पिक्चर फोल्ड करके अपने तीसरे फ्रेंड को देना है ताकि उसे पता ना चला कि आपने कौन से एनिमल का बॉडी बनाया है. अब तीसरा बच्चा क्या करेगा? उसके लेग्स को ड्रॉ करेगा. जब आप खोलोगे तो आपको क्या नज़र आएगा? बहुत ही फ़नी पिक्चर नज़र आएगा. देखो यहाँ पे बुक में कैसा दिखाया हुआ है, कैसा अतरंगी, ऐसा कभी एनिमल हमने देखा है?
कभी नहीं दिखा हमें तो ऐसा एनिमल, है ना। नाउ आफ्टर दिस एक्टिविटी प्लीज टर्न योर पेज टू पेज नंबर 8. Now see, spend some time under a tree, observe the animals carefully. Name the animals which can be seen. अब आपको एनिमल्स के नाम लिखना है ऑन द ब्रांचेस. अब ब्रांचेस पे आपको कौन से एनिमल्स दिखेंगे? मंकी, फिर बर्ड्स दिखते हैं, फिर हमने पहले पिक्चर में देखा था, पता है ब्रांच पे एंट्स भी थी, राइट. So these 3 animals names you can write, or whatever you see on the branches, that animals names also you can write. Next on the leaves. leaves पे कौन से एनिमल हमें दिखते हैं? बर्ड्स, फिर कैटरपिलर भी दिखते हैं, बीटल्स भी दिखते हैं लीव्स पर. फिर ऑन द ट्रंक यानी कि जो ट्री का थड़ जो बोलते हैं ना, वो उस पर हमें कौन से एनिमल्स दिखेंगे? स्पाइडर, वुडपैकर, टर्माइट्स. नेक्स्ट इज ऑन द ग्राउंड पे कौन से एनिमल्स दिखते हैं? डॉग, काउ, गोट. अराउंड अ ट्री यानी कि ट्री के आजू बाजू बहुत सारे एनिमल्स हम देखते हैं ट्री के आजू बाजू, राइट. जैसे अगर आप जंगल में जाओगे, फॉरेस्ट में कौन से हमें ट्रीज़ के आसपास ही दिखते हैं ना, फॉरेस्ट में तो ट्रीज़ होते हैं. तो कौन से एनिमल्स होते हैं? लायन होता है, टाइगर होता है, लेपर्ड होता है, मंकी होते हैं. सो ऑल दिस एनिमल्स व्हाटएवर व्हिचएवर यू लाइक यू कैन राइट इट. नेक्स्ट इज नाउ अरेंज दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट. अब आपने जो एनिमल्स ऊपर लिखे वही एनिमल्स आपको नीचे अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट यू हैव टू राइट. अब आपके लिस्ट में जो सबसे छोटा एनिमल है उसको फर्स्ट लिखो, उसके बाद जो सबसे बड़ा है उसको लास्ट में लिखो. छोटे से बड़ा, जैसे आप मैथ्स में करते हो असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, वैसे ही यहाँ पे एनिमल्स की साइज़ के अकॉर्डिंग आपको एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं. अब देखो नेक्स्ट पेज नंबर पे क्या है? नाउ मेक अ जिक्सॉ पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल. पेस्ट द पिक्चर ऑन द कार्डबोर्ड. नाउ कट द कार्डबोर्ड along the edges of the picture. Cut this cardboard into unequal pieces. Now this activity, if you want to do, you can do it. Otherwise it is not necessary for all of you to do. Now what they have done, what you have to do, you have to draw one picture of animal. और फिर उसको देखो ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने जो वाइट लाइंस दिखाई है ना, वैसे ही वाइट लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, फिर उसे कट करना है और कार्डबोर्ड पे लगाकर उसे कट करना है. तो ये क्या होगा? एक पज़ल के जैसा बन जाएगा. पता है ना, आप सबके पास पज़ल गेम तो सबके पास होगी. फिर वो पज़ल्स को अलग अलग करके आपको एनिमल का जॉइंट करना है. ये एक आपकी गेम हो जाएगी. अंडरस्टूड एवरीवन? सो बाय दिस आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ ओवर. इन नेक्स्ट सेशन वी विल डू द exercise of this chapter, objectives and question answers all. Till then, goodbye all of you. Have a nice day.